पेरिस ओलंपिक में पूरे भारतीयों की नज़र थी और ये नज़र इसलिए थी कि विनेश फोगाट को कहीं न कहीं गोल्ड मेडल दिलाने की एक उत्साह दिखाई दे रही थी और पूरा भारत जो है इस खुशी में था कि फाइनल खेलेंगी और ज़ाहिर-सी बात है मेडल आएगा जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन जो खबर आई है पूरे भारत में हम कह सकते हैं ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक दिन में 50 ग्राम वज़न कैसे बढ़ गया? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सब लोग परेशान हैं और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, गृह मंत्री ने भी ट्वीट कर इन तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रख रहे हैं। और इसी तमाम मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल पावर लिफ्टर सुजाता जी हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के दर्द को और ये स्थिति उत्पन्न हुई उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। मैम आप भी ओलंपिक का तमाम चीज़ों को देख रही थी, जिस तरह से वीनस फोगाट के साथ जो हुआ है, उसको कैसे देखती हैं? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत शॉकिंग न्यूज़ है हम भारतीय के लिए, भारतीय क्यों हर एक खिलाड़ी के लिए क्योंकि एक ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाइंग है बहुत टफ होता है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जब वहाँ तक पहुँच के और इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए और मैं तो बोला जाए सही में विनेश फोगाट की फ़ैन हूँ, मैं उसका उनका हर मैच देखती हूँ और इतने अच्छे खेले उन्होंने कल, तो हम तो सोच ही रहे थे कि गोल्ड तो अब पक्का हो गया। भारतीय इतिहास में पहला ओलंपिक कुश्ती का महिला कुश्ती का गोल्ड इन्हीं के नाम पर जाएगा। लेकिन उसके बाद सुबह जब इस तरह का समाचार मिला तो मैं तो पहले विश्वास नहीं की, हर एक चैनल पलट-पलट के देखी कि इसमें कितना क्या सही है कि नहीं है। उसके बाद मुझे इतना दुःख हुआ तो मैं जो कि ओलंपिक जब से चालू हुआ मैं रेगुलर गेम्स सारा देख रही हूँ और मैं उस समय बंद कर दी। बंद करके बैठ गई। मतलब मेरे लिए विश्वास करना भी मतलब सहजता नहीं था, बहुत मुश्किल हो रहा था विश्वास करना कि इतना अच्छा मैच खेल के फाइनल में पहुंचने के बाद इस तरह से उनका होगा। और जो वेट के बाद बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं है, 50 ग्राम 100 ग्राम की जो भी अलग अलग चैनल में अलग अलग तरह के बोला जा रहा है, तो उतना वज़न कम करना बहुत सामान्य बात है। जो जो वेट कैटेगरी वाला जैसे गेम्स खेलते हैं हम लोग जो खेलते हैं इस तरह से 50-100 ग्राम तो बहुत माइनर चीज़ है। लोग 2-3 केजी तक कम कर लेते हैं। कल भी उन्होंने मैच खेला और तो स्वाभाविक है उस वेट कैटेगरी में आए होंगे तभी उन्होंने मैच खेला। तो फिर इस फाइनल मैच से पहले इनका वेइंग इस तरह से हो जाना मतलब समझ में नहीं आ रहा है और इसको मान भी नहीं ले पा रहे, मतलब मान नहीं सक रहे हैं, ऐसा हो सकता है। पूरा पूरा भारत जो है इन चीज़ों को लेकर मतलब एक सभी लोग परेशान हैं कि इतने कम समय में इतना वेट बढ़ जाना क्या डाउटफुल लगता है? डाउटफुल तो लगता ही है, लेकिन जब तक क्या बात है सामने नहीं आ जाती है तो कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन डाउट है कि नहीं है वो तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ज़रूर है। और मतलब मैं ही नहीं, हर एक भारतीय और हर एक खेल प्रेमी इसमें थोड़ा उदासी है इस तरह का न्यूज़ मिलने के बाद। जो वहाँ संघ की जो टीम गई है और उनके जो कोच होंगे, क्या वो भी तो इन चीज़ों में बड़ा बारीकी से नज़र रखते हैं क्योंकि जहाँ वेट का सवाल होता है तो उस पे जो उनके साथ जो डाइटिशियन होंगे, हर कोई पल पल क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर तो पैनी नज़र रहती है। आखिर क्या वजह लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर रही है? हाँ, वो तो बात सही है, डायटीशियन भी रहते हैं, प्लेयर खुद भी बहुत सजग रहते हैं, एक वेट मेंटेन करना उनका फर्स्ट काम होता है, वो जर्नी हो चाहे कुछ भी हो, जब तक अपना इवेंट्स नहीं हो जाता है, वो उस वेट में क्योंकि थोड़ा भी इधर-उधर हो जाने से वो खेल नहीं पाएँगे। मतलब थोड़ा भी ऊपर आ जाता है, अगर वो 50 केजी में खेल रही है, थोड़ी भी उसके ऊपर चले जाता है अगर स्केल, तो वो नेचुरली उस और इतने अनुभवी खिलाड़ी है, उनको इस चीज़ का तो नॉलेज है ही है और उसमें वो अपना वर्क भी कर रही थी।
और लेकिन इस तरह का जो घटना घटी है, पूरा देश इसको ले नहीं पा रहा है, इसको हम किस तरह से लें? इसमें कोई षड्यंत्र है या कुछ और है या क्या है? क्या है ये समझ नहीं आ रहा, समझ से परे है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी है साथ ही साथ। अब ये वीनस की जो मानसिक स्थिति होगी, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो बीमार है और मतलब इलाजरत है, तो आप एक खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मनोदशा क्या होगी? मनोदशा क्या होगी वो तो समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो एक दर्शक हैं, एक भारतीय खिलाड़ी हैं, और हम जब इस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और उसके साथ हुआ है, उनका मानसिक स्थिति तो मतलब कहाँ पर है वो कल्पना करना भी मुश्किल है। एक इतनी मेहनत, इतना ये पिछले साल भी उन्होंने इतना प्रदर्शन किया, इतना करने के बावजूद भी वो अपना परफॉर्मेंस में वापस आई, क्योंकि खिलाड़ी के लिए जब एक परफॉर्मेंस में बने रहना बहुत टफ मैटर रहता है। आपने देखा है कि पिछले साल उन्होंने दिल्ली में इतने लंबे प्रदर्शन किए, तो नेचुरली उनकी प्रैक्टिस तो बाधित हुआ ही होगा, और साथ में मेंटल भी। वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है वो, कोई गलत के लिए वो लड़ती हैं, अपना गेम्स के लिए भी पूरा फोकस करती है। उन्होंने 53 में पहले खेलते थे, फिर 50 केजी में आ गए, 50 केजी में आके इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो सही में काबिल तारीफ़ है, और इतना करने के बाद फाइनल में पहुंचने के बाद जब हम लोग कल सोच रहे थे सेमीफाइनल मैच जीतने, एक तो पदक पक्का ही है, एक तो पदक का क्या है, हम लोग तो गोल्ड का ही सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन दिया कल के जितने मैच, 3 मैचेस में, तो वो तो लग ही रहा था कि गोल्ड हमारे भारत की झोली में ही आएगी। और उसके बाद इस तरह से हो जाना, वो मानसिक स्थिति क्या होगा वो हम लोग अभी मतलब शब्द में प्रकाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब इस चीज़ को मैं इतना दुखी हो गई हूँ, वो तो एक प्लेयर है और उसका अपना इवेंट्स है, इतना मेहनत की है, सालों का मेहनत, 5 साल क्या में। लगता है सुजाता मैम कि वो कहीं किसी राजनीति का शिकार हो गई हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी इतना जल्दी कुछ बोलना उचित नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन फ़िलहाल तो ये पता चल रहा है कि उनके जगह पर लोपेज़ खेल रही है, क्यूबा का जो फाइटर को उन्होंने हराया था वो खेल रही है। तो क्या बोले, अब मेरे और पास भी शब्द नहीं प्रधानमंत्री ने है। भी ट्वीट कर मतलब हौसला बढ़ाया है, और पीटी उषा से उन्होंने ये कहा है कि इसको लीगली जहाँ तक फाइट करना है वो आप फाइट करें। हाँ, लीगली तो फाइट करना ही चाहिए, और क्योंकि क्या हुआ है अभी भी पूरा वस्तुस्थिति सामने नहीं आया, खाली बताया जा रहा है 50 ग्राम या 100 ग्राम ज़्यादा है, वो किस समय वेइंग हुआ, कब हुआ, उसके पास उसको समय दिया गया कि नहीं उसको कम करने के लिए, चाहे कुछ भी जो भी रूल के अंदर जो भी चीज़ें आती है। और एक प्लेयर जब भी बॉडी वेट, जैसे वेट कैटेगरी में जो भी गेम्स खेलते हैं, वेट देने से पहले वो पहले कंफर्म हो लेते हैं, वो अपने वेट ले लेते हैं कि मैं इसमें आ गया या आ गई हूँ, तभी वो जाते हैं वेट देने, क्योंकि हम भी वेट वाला ही गेम खेलते हैं, उसके अंदर पहले हम लोग कंफर्म हो जाते हैं। मैं जैसे 84 में खेलती हूँ, 84 के अंदर मेरा बॉडी वेट है तभी मैं जाऊँगी, अगर मेरे को थोड़ा बड़ा हुआ है तो पहले मैं कोशिश करूँगी कि उसको कम कर ले। और 50 ग्राम 100 ग्राम तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी हम लोग हेयर्स कट कर देते हैं, हेयर से भी वज़न चला जाता है, वोमिट कर लेते हैं, तो 50 ग्राम 100 ग्राम बहुत बड़ी बात नहीं होती है किसी के लिए भी। तो ये तो समझ नहीं आ रहा है क्यों हुआ, उनके साथ क्या हुआ। ये बताइए कि जो उनके कोच होंगे, उनके जो डाइटिशियन होंगे, जो रेसलर संघ के जो तमाम लोग वहाँ हैं, वो अब आगे क्या कर सकते हैं? ऐसे जैसे न्यूज़ में मैं देख रही थी तो उसमें तो दिया था कि कुश्ती संघ के पदाधिकारी वार्ता कर रहे हैं, लेकिन क्या वार्ता हुआ नहीं हुआ उसकी तो कोई जानकारी अभी तक ऑफिशियली तो नहीं आई है। बस न्यूज़ में जो देख रही हैं बस उतना ही मुझे पता है, और आगे करना चाहिए, इसमें अपील तो करना ही चाहिए, अपील का अधिकार तो सबको है। अब ये पूरे भारत की नज़र थी कि अब गोल्ड मेडल आ जाएगा। इसको लेकर के यदि आप भी एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर रही हैं, तो क्या लगता है कि यदि लीगली आगे बढ़ती हैं तो सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए वो तो डिपेंड करता है, जो कमेटी है ओलंपिक कमेटी वो अपील करेंगे, उसको पहले एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना
जैसे बताया जा रहा है कि कोशिश किया गया है, अब क्या है नहीं है वो तो मतलब सच्चाई तो अभी किसी को भी नहीं पता है। अगर कोशिश किया गया, अगर अपील एक्सेप्ट हुआ तब सुनवाई होगी आगे की। तो अभी कहना बहुत, इतना जल्दी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपील में तो बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, वीनस फोगाट जो है भारत में एक लंबा आंदोलन में भी वो शामिल रही थी। और ऐसा कई अलग अलग तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वो कोई राजनीति का शिकार हो गई हैं या किसी इंटरनेशनल षड्यंत्र का वो शिकार हुई हैं। कई अलग अलग मुद्दे पे तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अब भारत जो है लीगली फाइट करने के लिए आगे बढ़ा है। और पूरे पूरे भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो बेहद निराश हैं, क्योंकि इतना बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। और हमें लग रहा था कि एक जो सोना है, एक गोल्ड मेडल जो है वो भारत को मिलेगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री भी इन चीज़ों को लेकर पीटी ऊषा से उन्होंने बातचीत की है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ये एक हम कह सकते हैं इस तरह की घटना घटना ये सवाल खड़े करता है कि क्या 50 ग्राम 100 ग्राम वेट आखिर कैसे बढ़ा। तो ये कई ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है ओलंपिक संघ को भी देना होगा, क्योंकि जब लीगली आगे बढ़ेंगी तो क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक खिलाड़ी का जब सपना टूटता है तो उसकी मनोदशा तमाम लोग समझ सकते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।